नमस्कार। तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम कह सकते हैं कि जैसा जो भी सेंटेंस होता है तो वाक्य है ना, वाक्य दो तरह के होते हैं। हम किसी भी वाक्य को दो तरह से बोल सकते हैं। तो ये कौन से दो तरह होते हैं जिनसे हम अपने वाक्य को बोल सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो दो तरह हैं हमारे वाक्य के, वो यही दोनों है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, यस। सो ये जो एक्टिव एंड पैसिव है, ये दो तरह से हम बात करते हैं, है ना। बात कर सकते हैं नहीं, हम बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। हमारे मन में जो भी आता है हम बोल देते हैं, है ना। तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी वर्ब है हमारे, हाँ, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी करते हैं, वर्ब का मतलब होता है एक्टिविटी, जो भी हम काम करते हैं, हमने वर्ब्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान, जब हम सिर्फ उस काम के बारे में बात करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, हम सिर्फ सब्जेक्ट के ही एक्शन के बारे में बात करते हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन्स जो भी ऐसी सेंटेंस होती है जो हम डायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं ना, जिसमें मेन कार्य जो होता है, जो मेन मुख्यता जो दी जाती है, वो हमारे सब्जेक्ट को दी जाती है। यस, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरा आता है पैसिव वॉइस, जिसमें प्रमुखता सब्जेक्ट को नहीं दी जाती है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उसके द्वारा का यहाँ पे उपयोग होता है कि उसके द्वारा ये काम किया गया। तो जब काम वही इंसान कर रहा होता है ना, लेकिन हम वहां प्रमुखता किसी और को दे देते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो इसको अगर हम देखें, आप इन लाइंस में देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे आप देख सकते हैं, सीता लव्स सावित्री। सीता लव्स सावित्री, सीता जो है वो सावित्री से प्यार करती है। पैसिव वॉइस में अगर हम देखेंगे, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सावित्री जो है वो सीता के द्वारा प्यार की जाती है। दूसरा सेंटेंस, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। कारीगर दीवार बना रहा है। लेकिन अभी इसमें आप देखिए, जो मुख्यता है, प्रमुखता जो दी गई है, वो मेसन को दी गई है कि जो कारीगर है, जो मेसन है, जो बनाने वाला है, वो कारीगर दीवार बना रहा है। लेकिन जब हम पैसिव में देखेंगे, तो यहां देखिए, सबसे पहले अभी जो हमने आखिरी में रखा था, जिस वर्ड को हमने आखिरी में रखा हुआ था एक्टिव में, वो बिल्कुल पलट के बिल्कुल सामने आ गया, है ना। और प्रमुखता फिर किसको मिल गई? वॉल को। और जो हमारा जो सबसे पहला था, मेसन बना रहा था, है ना, कारीगर बना रहा था, कारीगर का नाम यहां ले लिया गया सबसे अंतिम में। और यहाँ पे जुड़ गया हमारा ये एक वर्ड जिसको हम कहते हैं बाई, द्वारा। यस, तो दीवार का निर्माण कारीगर द्वारा हो रहा है ना। दीवार जो है वो कारीगर के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कारीगर दीवार बना रहा था। तो जब कारीगर दीवार बना रहा था, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया। तो इसको चूंकि डायरेक्ट बोल दिया है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। एंड जब हम इसको बड़े ही आराम से बोलेंगे कि दीवार का निर्माण कारीगर के द्वारा हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से, द पियून ओपनड द गेट। पियून जो था, उसने गेट ओपन किया, उसने दरवाजा खोला। पैसिव में द गेट वॉज ओपन्ड बाय द पियून।
दरवाजा पियून के द्वारा खोला गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं इसमें द्वारा का उपयोग हो रहा है। तो जहां पे भी बाई का उपयोग होगा, जहां पे भी हमें द्वारा मिलेगा कि इसके द्वारा ये काम हुआ, उसके द्वारा ऐसा हुआ, वहां पे वो जो सेंटेंस होगा आपका, वहां पे जो आपका जो वाक्य होगा वो पूरी तरह से पैसिव हो जाता है। आखिरी सेंटेंस है, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। कुछ लड़के घायल इंसान की मदद कर रहे थे। घायल इंसान, द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। घायल इंसान, कुछ लड़कों के द्वारा घायल इंसान की मदद की गई। यस, तो ये है फर्क हमारे एक्टिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, जैसे द कैट किल्ड द माउस, है ना, बड़े ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, द कैट किल्ड द माउस। आपको बस इतना बताना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। अब चूंकि इसमें बाई का उपयोग नहीं हुआ है, द्वारा कहीं आ नहीं रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर। यस, अब इसमें भी बाई का उपयोग नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है। द बॉय वॉज बिटन बाई अ डॉग। तो चूंकि यहाँ पे अब बाई का उपयोग हो गया, द्वारा आ गया यहाँ पे, नहीं तो इसको सिंपल भी ऐसे लिख सकते थे कि अ डॉग बिट द बॉय। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे बाई है तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। द थीफ वॉज कॉट, इसमें बाई नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस है। द बॉय मेड अ काइट, इसमें भी बाई नहीं है, एक्टिव है। द शिप वॉज बर्न्ड, इसमें भी बाई नहीं है, और जो वरीयता है वो शिप को दी जा रही है, तो ये एक्टिव है। द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो यंग मैन है उसने मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो इसलिए ये एक्टिव है। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री, ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है, एक्टिव है। द बर्ड वॉज किल्ड बाई अ क्रूअल बॉय। हाँ, यहां देखिए ये पैसिव आ गया क्योंकि यहाँ पे बाई लग गया है ना, क्योंकि चिड़िया को मारा गया एक निर्दयी लड़के के द्वारा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट बात कही गई है, तो इसलिए ये भी एक्टिव वॉइस है। ये भी प्रैक्टिस के लिए है कि ही इज लव्ड बाय ऑल। तो ये चूंकि यहाँ पे ये जो बाई है ना, तो आप इसको एक्टिव में भी रख सकते हैं, पैसिव में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल को कनेक्ट कर रहा है। यस, द एग्जीबिशन वॉज ओपन्ड बाय द गवर्नर, यहाँ पे बाई लगा है तो ये यहाँ पैसिव है। आई सी अ डार्क क्लाउड, एक्टिव। हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड, एक्टिव है। सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डैमेज्ड बाय द सी वाटर, पैसिव है क्योंकि यहां बाई लग गया। नथिंग विल बी गेन्ड बाय हरी, ये भी पैसिव है। द डॉग चेस्ड द शीप, एक्टिव है। दिस लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट, एक्टिव। द फील्ड इज प्लोड, एक्टिव। द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय, पैसिव। The cat drank all the milk, active.
द स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड. एक्टिव. द ओल्ड जेंटलमैन टेक्स स्नफ. एक्टिव. द मनी वॉज लॉस्ट. एक्टिव है. द लेटर हैज जस्ट बीन पोस्टेड. और ये भी एक्टिव है. तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कौन से आपके सेंटेंसेस एक्टिव हैं, कौन से सेंटेंसेस पैसिव हैं. और आप ऐसे और भी प्रैक्टिसेस करेंगे तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको पहचान होगी और आप समझ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से वॉइस में है. थैंक यू. धन्यवाद.